हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज हमारा प्लांट किंगडम के पीवाईक्यू की जो सीरीज थी उसका आज ये सेकंड लेक्चर है, सेकंड पार्ट है। पार्ट 1 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिसे हम 20 क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस किए थे, 20 क्वेश्चन डिस्कस किए। तो बाकी के जो रेस्ट क्वेश्चन है वो आज के हम पार्ट में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए अपने लेक्चर को शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो आज का नेक्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन है, जो कि क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, आइडेंटिफाई द कैरेक्टर्स रिलेटेड टू द एल्गा शोन इन द डायग्राम। हमें ये डायग्राम दिया हुआ है एल्गी का, और हमें ये बताना है कि इससे रिलेटेड कुछ कैरेक्टर्स हैं, इसको हमें क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। और इसके जो हमें बताना है कि इनमें से कौन से जो कैरेक्टर हैं वो क्या है, एकदम करेक्ट कैरेक्टर इसके हैं। तो वो कह रहे हैं कि इट इज ए मेंबर ऑफ क्लोरोफाइसी। सबसे पहले अगर इसका नाम आपको याद हो तो इसका जो नाम है वो क्या है, कारा है। इस तरह के क्वेश्चन भी आपको आ सकते हैं, ये बात भी आपको याद रखनी है। ठीक है, कौन सी एल्गी है, कारा है। तो कौन से मेंबर इसको क्लास को बिलोंग करती है, क्लोरोफाइसी को बिलोंग करती है। मतलब कैसी एल्गी है, ग्रीन एल्गी है। उसके बाद वो कह रहे हैं फूड इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। ये भी ठीक है कि जो इनमें फूड है वो स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होता है। स्टार्च या फिर जिसको हम क्या बोल सकते हैं, पायरिनॉइड्स बोलते हैं। ठीक है, पायरिनॉइड्स की फॉर्म है जो कि स्टार्च ही होती है। ठीक है, उसके बाद इट इज ए मोनोशियस प्लांट शोइंग ओगोनियम एंड एंथेरिडियम। ठीक, ये भी कैसा है, करेक्ट है इसके बारे में ऑप्शन। और उसके बाद है फूड इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ लैमिनेरिन और मैनिटोल। ये क्या है, ये तो गलत है क्योंकि स्टार्च मैनिटोल, अगर लैमिनेरिन की बात करें तो ये हमारा किस में स्टोर होता है, ब्राउन एल्गी में स्टोर होता है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। स्टार्टिंग के तीनों ऑप्शन हमारे ठीक है ग्रीन एल्गी के बारे में। फोर्थ कह रहे शोज डोमिनेंस ऑफ पिगमेंट्स क्लोरोफिल ए, सी एंड फ्यूकोजेंथिन। ये भी ठीक है। ग्रीन एल्गी की बात करिए तो इसके पास क्लोरोफिल ए होता है, इसमें क्लोरोफिल बी प्रेजेंट होता है, इसके पास ज़ैंथोफिल प्रेजेंट होता है। जबकि फ्यूकोजेंथिन की बात करें तो फ्यूकोजेंथिन हमारा किसमें प्रेजेंट होता है, इट प्रेजेंट इन द ब्राउन कलर, सॉरी ब्राउन एल्गी में प्रेजेंट होता है। ब्राउन एल्गी को ब्राउन कलर फ्यूकोजेंथिन की वजह से ही मिलता है। तो जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा वो ए बी सी। तो ए बी सी ये तीनों हमारे क्या करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर जो 2 है वो इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है गैमी आर प्रेजेंट इन द। हमें ब्रायोफाइट्स में पढ़े थे, गैमी कप्स बनते हैं जो कि क्या करते हैं, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। क्या करते हैं, ये ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। तो ये किसमें प्रेजेंट होते हैं हमारे, ये हमारे प्रेजेंट होते हैं ब्रायोफाइट्स में। और ब्रायोफाइट्स में भी किसने प्रेजेंट होंगे, ये हमारे प्रेजेंट होंगे लीवर वोट्स में। किसने प्रेजेंट होते हैं, ये लीवर वोट्स में प्रेजेंट होते हैं, ना कि मोसेस में प्रेजेंट होते हैं। और लीवर वोट्स ब्रायोफाइट्स की 2 क्लास होती हैं, तो फर्दर हम 2 क्लास में डिवाइड करते हैं, लीवर वोट्स और मोसेस। तो जो लीवर वोट्स होते हैं उनमें गैमी कप्स प्रेजेंट होते हैं फॉर द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जनरलाइज सिलेजिनिला और सेल्विनिया प्रोड्यूस 2 काइंड्स ऑफ स्पोर्स, सच प्लांट्स आर नोन एज। ऐसे प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं जिनमें 2 टाइप के स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं, होमोसोरस, हेट्रोसोरस, होमोस्पोरस या फिर हेट्रोस्पोरस। तो इनको हम क्या बोलते हैं, हेट्रोस्पोरस। 2 टाइप के स्पोर्स प्रेजेंट है तो इसको हम क्या बोलेंगे, हेट्रोस्पोरस। और जिसमें 1 टाइप के स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं उसको हम बोलते हैं होमोस्पोरस। अगर उसमें सिंगल टाइप ऑफ स्पोर्स बनेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट इज मोनोशियस। इनमें से कौन सा प्लांट है वो मोनोशियस है। तो कैरिका पपाया, कारा, मर्चेंटिया, पोलीमोर्फा, साइकस, सिरकिनेलिस। ये हमसे पूछा कौन सा मोनोशियस है। तो ऑप्शन नंबर जो 2 है, कारा हमारे कैसा प्लांट है, मोनोशियस प्लांट है, जो कि किसको बिलोंग करता है, इट इज अ ग्रीन एल्गी। क्या है, ये एक ग्रीन एल्गी है जो कि क्लोरोफाइसी को बिलोंग करता है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एल्गी कंटेन्स मैनिटोल एज रिजर्व फूड मटेरियल। मैनिटोल रिजर्व फूड मटेरियल किसमें प्रेजेंट होता है। तो मैनिटोल रिजर्व फूड मटेरियल की बात करें तो ये हमारा किसमें होता है, ब्राउन एल्गी में प्रेजेंट होता है। ब्राउन एल्गी का रिजर्व फूड मटेरियल हमारा क्या होता है, मैनिटोल होता है। मैनिटोल के साथ साथ इसमें और क्या होता है, लैमिनेरिन। और क्या प्रेजेंट होता है, लैमिनेरिन भी इसमें प्रेजेंट होता है। लैमिनेरिन और मैनिटोल दोनों ही क्या है, रिजर्व फूड मटेरियल है ब्राउन एल्गी में। ब्राउन एल्गी को ब्राउन कलर किसकी वजह से मिलता है, वो मिलता है फ्यूकोजेंथिन की वजह से। किसकी वजह से मिलता है, फ्यूकोजेंथिन की वजह से। तो ब्राउन एल्गी का एग्जाम्पल इनमें से कौन सा है,
एक्टोकार्पस इज द एग्जाम्पल ऑफ द ब्राउन एल्गी, क्योंकि हम बात करें ग्लेसियल एरिया की तो ये हमारी कौन सी एल्गी है, रेड एल्गी है। वॉलवॉक्स की बात करें तो ये हमारी ग्रीन एल्गी है, और यूलोथ्रिक्स भी हमारी कैसी है, इट इज द ग्रीन एल्गी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गी प्रोड्यूस केराजिन, कौन सी एल्गी केराजिन प्रोड्यूस करती है। तो एक क्वेश्चन ऑलरेडी इस पे पहले भी आ चुका है, केराजिन कौन सी एल्गी प्रोड्यूस करती है, रेड एल्गी प्रोड्यूस करती है। केराजिन होते क्या है, ये हाइड्रोकोलाइड्स होते हैं। व्हाट आर दीज आर द हाइड्रोकोलाइड्स, वाटर होल्डिंग सब्सटेंसेस होते हैं, तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा रेड एल्गी। ठीक है, एक और हाइड्रोकोलाइड सब्सटेंस है जिसका नाम है एल्जिन। एल्जिन भी प्रोड्यूस होता है एज अ हाइड्रोकोलाइड सब्सटेंस, और ये हमारा किससे होता है, इसको कौन प्रोड्यूस करता है, इसको प्रोड्यूस करती है हमारी ब्राउन एल्गी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लोरिडीन स्टार्च हैज स्ट्रक्चर सिमिलर टू, फ्लोरिडीन स्टार्च का स्ट्रक्चर किससे सिमिलर होता है। फ्लोरिडीन स्टार्च की अगर हम बात करें तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो किसके सिमिलर होता है, इसका स्ट्रक्चर सिमिलर होता है हमारा एमाइलोपैक्टिन और ग्लाइकोजन। किससे मिलता होता है इसका स्ट्रक्चर, एमाइलोपैक्टिन और ग्लाइकोजन। और फ्लोरिडीन स्टार्च की बात करें तो रिजर्व फूड किस में होता है, ये हमारा होता है रेड एल्गी में रिजर्व फूड होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज ऑफ यूनिसेलुलर एल्गी, इनमें से यूनिसेलुलर एल्गी कौन सी है ये हमें बताना है। ठीक है, तो यूनिसेलुलर एल्गी की बात करें, एक तो हमने पढ़ी थी क्लेमाइडोमोनास होती है, ठीक है, और दूसरी कौन सी होती है, कोलेरा और स्पाइरुलिना। ठीक है, ये हमारी कैसी हैं, दीज आर द यूनिसेलुलर एल्गी। ठीक, तो क्लेमाइडोमोनास, उसके अलावा कोलेरा और स्पाइरुलिना, ये हमारी कैसी हैं, दीज आर द यूनिसेलुलर एल्गी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वॉलवॉक्स की बात करें तो वॉलवॉक्स हमारी क्या है, इट इज द कोलोनियल एल्गी है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें स्ट्रोबिलाई और कॉन्स आर फाउंड इन इक्विसिटम, सेल्विनिया, टेरिस या फिर मर्चेंटिया, किस में ये प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो स्ट्रोबेलाई या फिर कॉन्स की बात करें तो ये हमारे किस में प्रेजेंट होंगे, ये हमारे होंगे इक्विसिटम में प्रेजेंट। और इक्विसिटम हमारे किसको बिलोंग करते हैं, कौन से डिवीजन को बिलोंग करते हैं, आपको ये याद होना चाहिए। इक्विसिटम हमारे बिलोंग करते हैं किसको, टेरिडोफाइटा को। किसको बिलोंग करते हैं, टेरिडोफाइटा को। ये टेरिडोफाइट्स होते हैं, और टेरिडोफाइट्स में भी ये उसकी कौन सी क्लास को बिलोंग करते हैं, दे बिलोंग टू द सिनोप्सिडा। इसको बिलोंग करता है, ये सिनोप्सिडा को बिलोंग करता है। ऑलरेडी इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फाइकोइरिथ्रिन इज द मेजर पिगमेंट इन द, फाइकोइरिथ्रिन मेजर पिगमेंट हमारा किसमें होता है, फाइकोइरिथ्रिन की वजह से हमें रेड कलर मिलता है। तो जो रेड एल्गी होती है, रेड एल्गी का ही मेजर पिगमेंट क्या होता है, फाइकोइरिथ्रिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म के बारे में कौन सा जो स्टेटमेंट है वो हमारा इनकरेक्ट है, दे आर हेट्रोस्पोरस, ये ठीक है। मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट्स आर फ्री लिविंग, ये तो नहीं है ठीक। मोस्ट ऑफ देम हैव नैरो लीव्स विद थिक क्यूटिकल, ये भी ठीक है, उनकी जो लीव्स होती है नैरो होती है और उनके जो क्यूटिकल होते हैं वो थिक होते हैं। देयर सीड्स आर नॉट कवर्ड, ये भी बिल्कुल ठीक है, उनके पास कैसे सीड्स होते हैं, नेकेड सीड्स होते हैं। नेकेड सीड्स ही जिम्नोस्पर्म का कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर है। तो ऑप्शन नंबर जो 2 है वो जिम्नोस्पर्म के बारे में क्या है, करेक्ट नहीं है, इट इज द इनकरेक्ट। नेक्स्ट है मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट्स डू नॉट हैव एन इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस, मेल और फीमेल गैमेटोफाइट का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस किसमें नहीं है, टाइडोफाइट्स, एल्गी, एंजियोस्पर्म या फिर ब्रायोफाइट्स। तो जो मेल और फीमेल गैमेट्स हैं वो इंडिपेंडेंटली नहीं एग्जिस्ट करते हैं, डू नॉट हैव एन इंडिपेंडेंट फ्री एग्जिस्टेंस, वो है हमारा एंजियोस्पर्म में। नेक्स्ट है फ्यूलम इन एंजियोस्पर्म लेग्स, सॉरी फ्यूलम इन जिम्नोस्पर्म लेग्स, जो जिम्नोस्पर्म होते हैं उनके फ्यूलम में क्या प्रेजेंट नहीं होता, ये ऑलरेडी क्वेश्चन एक जाइलम के ऊपर वो पूछ चुके हैं कि उनके पास क्या प्रेजेंट नहीं होता। एल्बुमिनस सेल, एल्बुमिनस सेल एंड सीव सेल्स, सीव ट्यूब्स ओनली, कंपेनियन सेल्स ओनली, बोथ सीव ट्यूब्स एंड कंपेनियन सेल्स। तो जो हमारे जिम्नोस्पर्म में जो फ्यूलम होते हैं, फ्यूलम के पास ना तो सीव ट्यूब्स प्रेजेंट होती है ना ही कंपेनियन सेल्स प्रेजेंट है, दोनों ही क्या होती है, एब्सेंट होती हैं। ठीक है, और जो जाइलम होते हैं जिम्नोस्पर्म में
उसके पास क्या प्रेजेंट नहीं होती, वेसल्स प्रेजेंट नहीं होती। ये बात याद रखनी, क्योंकि वेसल के ऊपर ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अब उन्होंने फ्यूलम के बारे में पूछ लिया, तो फ्यूलम में ना तो कंपेनियन सेल्स होती है, ना ही स्लीव ट्यूब्स होती है, दोनों ही क्या होती है, एब्सेंट होती है। Next step, from evolutionary point of view, retention of the female gametophyte with developing young embryo on the parent sporophyte for some time is first observed in, वो कह रहे हैं कि evolutionary point of view से देखा जाए कि जो फीमेल गैमेटोफाइट है जो कि डेवलपिंग एम्ब्रियो से विद डेवलपिंग एम्ब्रियो के ऑन द पेरेंट स्पोरोफाइट फॉर सम टाइम, कि जो हमारा फीमेल गैमेटोफाइट है वो डेवलपिंग एम्ब्रियो के साथ ऑन द पेरेंट स्पोरोफाइट, वो कहाँ पहली बार देखा गया, कि इन विच डिवीजन ये पहली बार ऑब्जर्व किया गया है, तो लीवरवुड्स, मोसेस या टेरिडोफाइट्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट्स में सबसे पहली बार ये जो था ऑब्जर्व किया गया है कि जो फीमेल गैमेटोफाइट है वो पेरेंट स्पोरोफाइट पे ही क्या रहता है, रिटेन्ड रहता है। और इसी को इवोल्यूशनरी लिंक, इसी वजह से इवोल्यूशनरी लिंक भी प्रोवाइड करते हैं किसमें, बिटवीन द ब्रायोफाइट्स एंड जिम्नोस्पर्म्स, इन दोनों में ये क्या करते हैं, इवोल्यूशनरी लिंक प्रोवाइड करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, हमें करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना। ओव्यूल्स आर नॉट एनक्लोज बाय ओवरी वॉल इन जिम्नोस्पर्म, ठीक है। और उसके बाद है नॉट एनक्लोज बाय ओवरी वॉल इन जिम्नोस्पर्म, Selagilla is heterosporous while Salvinia is homosporous. Horse tails are gymnosperms. Stems are usually unbranched in both cycas and citrus. हमें क्या देखना है, करेक्ट स्टेटमेंट देखना है। तो इनमें से जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो हमारा क्या है, ऑप्शन नंबर 1 है, कि जो ओव्यूल्स हैं वो ओवरी वॉल से एनक्लोज नहीं होते जिम्नोस्पर्म में, क्योंकि कैसे होते हैं, नेकेड सीड्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। बाकी सारे स्टेटमेंट हमारे क्या है, रॉन्ग है, ठीक है। जो क्योंकि सिलेजिला की बात करें या फिर हम सेल्विनिया की बात करें, इसमें कैसे स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं, इनमें प्रेजेंट होते हैं हेट्रोस्पोर्स। ये कैसे होते हैं, हेट्रोस्पोरस होते हैं। जबकि हॉर्स टेल की बात करें तो हॉर्स टेल जिम्नोस्पर्म नहीं है, ठीक है, ये भी हमारा गलत है। स्टेम्स आर यूजुअली अनब्रांच्ड इन बोथ साइकस एंड सिड्रस, ये वाला ऑप्शन भी हमारा क्या है, गलत है। क्योंकि सिड्रस और साइकस की, अगर हम साइकस में बात करें, साइकस में हमारी जो ब्रांच है वो स्टेम है वो कैसी होती है, अनब्रांच्ड होती है। जबकि सिड्रस में ये कैसी होती है, ब्रांच्ड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन इज रोंगली मैच्ड, इनमें से कौन सा रोंगली मैच्ड है, ठीक है, वो आपको बताना है। तो यूनिफ्लैजिलेट गैमेट्स इन पोलिसिफोनिया, बाईफ्लैजिलेट ज़ूस्पोर्स इन ब्राउन एल्गी, गैमा कप्स इन मर्चेंटिया, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिस्ट कोलेरा, ये वाला ऑप्शन तो ठीक है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिस्ट है हमारा कोलेरा, यूनिसेलुलर एल्गी है, ठीक है, जो कि किस क्लास को बिलोंग करती है, इट बिलोंग टू द ग्रीन एल्गी है कोलेरा हमारी। और कैसी एल्गी है, एक कोलेरा की बात करें तो हमारी कैसी है, एक यूनिसेलुलर एल्गी है, ठीक है। उसके बाद बात करें मर्चेंटिया, गैमा कप्स होते हैं जो कि किसमें प्रेजेंट होते हैं, ब्रायोफाइट्स में प्रेजेंट होते हैं। ब्रायोफाइट्स के भी लीवर वोट्स में प्रेजेंट होते हैं ये, तो ये भी ठीक है। उसके बाद बाईफ्लैजिलेटेड ज़ूस्पोर्स होते हैं किसके पास, ब्राउन एल्गी के, ये भी ठीक है। जो ऑप्शन नंबर 1 है वो हमारा क्या है, गलत है। यूनिफ्लैजिलेट गैमेट्स प्रेजेंट नहीं होते पोलिसिफोनिया में। पोलिसिफोनिया हमारा कौन सी एल्गी को बिलोंग करता है, ये हमारा करता है रेड एल्गी को बिलोंग, मतलब रोडोफाइसी। और इसके जो गैमेट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, नॉन मोटाइल गैमेट्स होते हैं, देयर गैमेट्स आर नॉन मोटाइल गैमेट्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंग्ड पोलन ग्रेन्स आर प्रेजेंट इन, विंग्ड पोलन ग्रेन्स हमारे किसमें प्रेजेंट होते हैं, मस्टर्ड, साइकस, मैंगो या फिर पाइनस। तो विंग्ड पोलन ग्रेन्स हमारे प्रेजेंट होते हैं पाइनस में। नेक्स्ट है एग्जाम्पल ऑफ कोलोनियल एल्गा, कोलोनियल एल्गा का एग्जाम्पल हमें बताना है। तो वॉलवॉक्स हमारी कैसी है, कोलोनियल एल्गा होती है, ये बात हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। एक ही एग्जाम्पल हमने पढ़ा है कोलोनियल एल्गा का। उसके बाद नेक्स्ट है जाइगोटिक म्यूसिस इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, जाइगोटिक म्यूसिस जो है वो किसका कैरेक्टरिस्टिक्स है, फ्यूकस, क्लेमाइडोमोनास, फ्यूनेरिया या मर्चेंटिया। तो इसका ये किसका कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये है फ्यूनेरिया। और फ्यूनेरिया हमारे क्या है, किस क्लास को बिलोंग करते हैं, किसका एग्जाम्पल है फ्यूनेरिया, तो जो फ्यूनेरिया है हमारा वो एग्जाम्पल है हमारा ब्रायोफाइट्स का, ब्रायोफाइट्स का, ठीक है। नेक्स्ट है लाइफ साइकिल ऑफ एक्टोकार्पस एंड फ्यूकस, एक्टोकार्पस और फ्यूकस की लाइफ साइकिल की बात करें
तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारा क्या होगा, एक्टोकार्पस की लाइफ साइकिल की बात करें तो एक्टोकार्पस की जो लाइफ साइकिल है वो हमारी होती है हैप्लोडिप्लॉन्टिक, जबकि जो फ्यूकस की लाइफ साइकिल है वो हमारी कैसी होती है, डिप्लॉन्टिक होती है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहले हैप्लोडिप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक, हैप्लॉन्टिक इस तरह की लाइफ साइकिल भी दी हुई थी, इसलिए ये क्वेश्चन पूछा गया। अब वो आपके सिलेबस से हटा दी गई, अब वो नहीं पूछते हैं आपसे। उसके बाद नेक्स्ट है सेलेक्ट द मिसमैच। हमें मिसमैच को क्या करना है, सेलेक्ट करना है। तो साइकस डाइशियस, सेल्विनिया, हेट्रोस्पोरस, उसके बाद इक्विसीटम, होमोस्पोरस, पाइनस हमारा डाइशियस। तो जो इसका जो मिसमैच है, मतलब कौन सा जो ऑप्शन है वो हमारा क्या है, गलत है। जो पाइनस है वो क्या है हमारा, गलत है। इक्विसीटम होमोस्पोरस होते हैं, सेल्विनिया हेट्रोस्पोरस होते हैं, साइकस हमारे डाइशियस होते हैं। बाकी सारे ऑप्शन क्या है हमारे, बिल्कुल एकदम करेक्ट है। पाइनस हमारे डाइशियस नहीं होते, दे आर द मोनोशियस प्लांट। नेक्स्ट है सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। करेक्ट स्टेटमेंट हमें सेलेक्ट करना है। तो उसकी बात करें हम, जिम्नोस्पर्म आर बोथ होमोस्पोरस एंड हेट्रोस्पोरस, ये बिल्कुल हमारा क्या है, गलत है। जबकि जो टाइडोफाइट्स होते हैं उसमें हमारे दो टाइप के स्पोर्स बनते हैं, होमोस्पोरस और हेट्रोस्पोरस। सेल्विनिया, जिंको एंड पाइनस ऑल आर जिम्नोस्पर्म, ये भी हमारा क्या है, गलत है। सेल्विनिया हमारा क्या है, जिम्नोस्पर्म नहीं है। जबकि सेल्विनिया हमारा किस क्लास को बिलोंग करता है, किस डिवीजन को बिलोंग करता है, सेल्विनिया हमारा किसको बिलोंग करता है, इट इज अ टेरिडोफाइट। सेल्विनिया हमारा क्या है, टेरिडोफाइट है, जबकि जिम्नोस्पर्म नहीं है। सिक्योया इज वन ऑफ द टॉलेस्ट ट्री, ये क्या है हमारा, वन ऑफ द टॉलेस्ट ट्री नहीं, ये हमारा टॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म है। सिक्योया हमारा क्या है, इट इज द टॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म है सिक्वोया, जिसको जॉइंट रेडवुड ट्री भी बोलते हैं। द लीव्स ऑफ जिम्नोस्पर्म आर नॉट वेल एडेप्टेड टू एक्सट्रीम्स ऑफ क्लाइमेट, नहीं ठीक है, क्योंकि ये तो वाला ऑप्शन तो हमारा 4 गलत हो गया। लीव्स ऑफ आर नॉट वेल एडेप्टेड, जबकि वो वेल एडेप्टेड होती है टू द एक्सट्रीम्स ऑफ क्लाइमेट। ठीक है, नॉट पूछ रहा है तो ये वाला हमारा गलत हो गया। ये हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि टॉलेस्ट क्या है, जिम्नोस्पर्म है। तो वन ऑफ टॉलेस्ट ट्री लिखा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इन ब्रायोफाइट्स एंड टाइडोफाइट्स ट्रांसपोर्ट ऑफ मेल गैमेट्स रिक्वायर्ड। ब्रायोफाइट्स और टाइडोफाइट्स दोनों की बात करें तो उनमें फ्यूजन के लिए, ट्रांसपोर्ट ऑफ मेल गैमेट्स के लिए वाटर की जरूरत होती है। फर्टिलाइजेशन हमारा कहाँ पर होता है, वाटर में ही होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। Which of the following would appear as the pioneer organism on bare rocks? पाइनरी ऑर्गेनिज्म कौन से होते हैं, लाइकेन, लीवरवॉर्ट्स, मोसेस या फिर ग्रीन एल्गी। पाइनरी ऑर्गेनिज्म किसको हम बोलते हैं, वो हम बोलते हैं लाइकेन्स को। लाइकेन से सबसे पहले ग्रो होते हैं द इकोलॉजिकल सक्सेशन। द ओव्यूल ऑफ एन एंजियोस्पर्म इज टेक्निकली इक्विवेलेंट टू, जो एंजियोस्पर्म का जो ओव्यूल है वो किसके इक्विवेलेंट होता है, वो हमारा होता है, इट इज द इक्विवेलेंट ऑफ द मेगास्पोरेंजियम। मेगास्पोरेंजियम को हम क्या बोल सकते हैं, इक्विवेलेंट टू द ओव्यूल ऑफ द एंजियोस्पर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोनिफर्स आर अडेप्टेड टू टॉलरेट एक्सट्रीम एनवायरमेंटल कंडीशन बिकॉज ऑफ। कोनिफर्स जो है वो एक्सट्रीम एनवायरमेंटल कंडीशन को क्या कर देते हैं, कोनिफर्स किसकी बात कर रहे हैं, मतलब ये बात कर रहे हैं जिम्नोस्पर्म की। जिम्नोस्पर्म एक्सट्रीम एनवायरमेंट में सर्वाइव क्यों कर जाते हैं, क्योंकि उनकी क्यूटिकल होती है वो कैसी होती है, थिक क्यूटिकल होती है। और उनका जो स्टोमेटा है वो कैसा होता है, सनकेन स्टोमेटा होता है, थिक क्यूटिकल होती है। और जो लीव्स है उनकी वो कैसी होती है, निडल शेप होती है। और इसी वजह से ये प्लांट एक्सट्रीम से एक्सट्रीम कंडीशन में भी क्या कर जाते हैं, सर्वाइव कर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो कि रॉन्ग है। अगर अगर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम जेलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया, ये बिल्कुल ठीक है हमारा। लेमिनेरिया एंड सार्गासम एज आर यूज्ड एज फूड, ये वाला स्टेटमेंट भी हमारा क्या है, ठीक है, ये दोनों एज ए फूड यूज होती हैं, एडिबल हैं। एल्गी इंक्रीज द लेवल ऑफ डिसॉल्व इन द इमीडिएट एनवायरमेंट, ये भी ठीक है। एल्गी क्योंकि फोटोसिंथेसिस करती है, CO2 फिक्सेशन करती है, और जो डिसॉल्व ऑक्सीजन है उसका अमाउंट क्या कर देती है, इंक्रीज कर देती है। एल्जिन इज ऑब्टेन फ्रॉम रेड एल्गी एंड कैरिजिन फ्रॉम ब्राउन एल्गी, ये क्या हो गया हमारा, गलत हो गया, क्योंकि जो एल्जिन है वो हमें किससे मिलती है, वो हमें मिलती है ब्राउन एल्गी से। जबकि जो कैराजिन है वो हमें किससे मिलती है, ये हमें मिलती है रेड एल्गी से। और दोनों क्या है, ये हमारे वाटर होल्डिंग सब्सटेंस है, वाटर होल्डिंग सब्सटेंस है, जिनको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोकोलाइट्स बोलते हैं, हाइड्रोकोलाइट्स।
सकते हैं, ठीक है। और इसी के साथ हमारी जो पिछले 10 ईयर्स के जो पीवाईक्यू है, मतलब 2026 से लेके 2016 तक के जो पीवाईक्यू है वो हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, और हमारा प्लांट किंगडम भी पूरा कंप्लीट हो चुका है, थ्योरी के साथ भी और पीवाईक्यू प्रैक्टिस के साथ भी। तो आप अपनी प्रैक्टिस करते रहिए। और अब हम नेक्स्ट लेक्चर शुरू करेंगे, देखते हैं हम कौन सा नेक्स्ट लेक्चर शुरू करें। मोस्ट प्रोबेबली हम एनिमल किंगडम करेंगे, और एनिमल किंगडम को भी ऐसे डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके बाद उसके क्या करेंगे, पीवाईक्यू कंप्लीट करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट लेक्चर।